चाकू दिखाया उन्होंने आपको? और उन्होंने बोला अगर चिल्लाया तो मार दूंगा। अच्छा। बस फिर वो लेके चले गए। देखो मैं तो बस ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही हूँ। बस जैसे मेरा बच्चा वापस आ गया ऐसे भगवान जिसका भी बच्चा गया हो सबके बच्चे ऐसे ही वापस आ जाए जैसे मेरा बच्चा वापस आ गया। एक दो अंकल थे वो। दो अंकल थे। आपने उन्हें बताया कि मेरे को मतलब ऐसे किडनैप कर लिया था? ये तो बच्चा हमारी किस्मत है जो बच्चा हमें वापस मिला। ना हमें कॉल कोई करता ना हमको ये पता लगती कि हमारा बच्चा कहाँ पे है। हम तो नहीं जाने बच्चा खेल रहा है इधर। इसको अफवाह ना समझे। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। पहले तो उन्होंने आया और पूछा कि तेरे पापा कहाँ हैं। मैंने बोला काम पे हैं। फिर उनने एकदम ही हाथ पकड़ लिया और अपनी जेब में से चाकू निकाल के खोल दिया। ऐसे पीछे की रास्ते से सुनसान रास्ता है, पीछे के रास्ते से पैदल लेके गया है। किसी को शक नहीं हुआ? किसी को नहीं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के नसीरपुर इलाके में हमारी मौजूदगी है। जैसा कि आए दिन आप सुनते होंगे कि आज कोई लापता हो गया, कोई अपने घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। पर वहीं सोचिए कि एक परिवार ऐसा जिसका बच्चा यहाँ से खो जाता है और कुछ ही घंटों बाद उन्हें वापस मिल जाता है। आप सोच सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में हाल ही में ऐसा माहौल चल रहा है जिसमें लगातार जो लोग हैं वो लापता होते जा रहे हैं, जो इनकी तादाद है उसमें वृद्धि आती जा रही है। पर वहीं एक परिवार आज हमारे साथ मौजूद है जिनकी खुशियां वापस लौट आई है, उनका जो बच्चा है वो वापस लौट आता है। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी वारदात होती है इसमें बच्चे को चाकू की नोक पर यहाँ से ले जाया जाता है। बच्चे से जुड़कर बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था। बेटा क्या नाम है? हिमांशु। क्या नाम है? हिमांशु। क्या एज है आपकी? 12 साल। जब आपको यहाँ से लेकर जाते हैं तो कौन लोग होते हैं, कैसे लेकर जाते हैं? आप कहाँ थे उस समय? मैं खेल रहा था। कहाँ खेल रहे थे? लाइब्रेरी पे। लाइब्रेरी के यहाँ खेल रहे थे? यही पास ही में? तो कौन लोग आए थे जो आपको ले जा रहे थे? एक काला सा भैया थे। भैया थे। क्या लंबे चौड़े थे? क्या कुछ बोलकर आपको लेकर गए थे? पहले तो उन्होंने आया और पूछा कि तेरे पापा कहाँ हैं। मैंने बोला काम पे हैं। फिर उनने एकदम ही हाथ पकड़ लिया और अपनी जेब में से चाकू निकाल के खोल दिया। चाकू दिखाया उन्होंने आपको? और उन्होंने बोला अगर चिल्लाया तो मार दूंगा। अच्छा। बस फिर वो लेके चले गया। अकेले थे वो या किसी के साथ? अकेला था। कहाँ पे मिले थे आपको? लाइब्रेरी के पास ही खेलते हुए मिले थे? तो आप वहाँ पे आपने किसी को आवाज़ लगा के बुलाया या कुछ कोशिश करी अपने बचाव के लिए? कुछ भी कोशिश नहीं करी आपने? आप डर गए थे मतलब जब उन्होंने चाकू दिखाया आपको? कहाँ लेकर गए वो आपको अपने साथ फिर? पालम स्टेशन। पालम स्टेशन पुलिस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन? कहाँ लेकर? ट्रेन स्टेशन। रेलवे स्टेशन लेकर गए थे? क्या आपको वहाँ से कहीं और ले जाने की तैयारी कर रहे थे वो? गुड़गांव तक चले गया था। गुड़गांव तक आप चले गए थे? फिर आप कैसे वापस आए? वहाँ पे एक अंकल को शक हो गया था। हाँ। फिर वो उसके पीछे पीछे चलने लग गए। वो अंकल को जाना तो कहीं और था, फिर वो मेरे पीछे ही उतर गए। अच्छा, उन्हें ऐसा लगा कि वो आपको किडनैप करके ले जा रहा है तो वो आपके साथ ही मतलब चलने लगे? तो फिर वहाँ पे मैं वहीं पे उतर गया था। वो लेके जाने लग गया था मेरे को। जैसे वो अंकल भी उतरे ट्रेन में से तो वो उतर के सीधा उस वाली ट्रेन में चढ़ गया जो पकड़ के लेके जा रहा था। जब दूसरा था तो ट्रेन चलने लग गई तो वो अंकल भी ट्रेन में चढ़ गए। फिर मैं दूसरी साइड जाके रोने लग गया। तो फिर आपको वहाँ से यहाँ घर तक कौन लेकर आया? गुड़गांव से यहाँ नसीरपुर तक आपको कौन लेकर आया? एक दो अंकल थे वो। दो अंकल थे। आपने उन्हें बताया कि मेरे को मतलब ऐसे किडनैप कर लिया था? फिर वो आपको यहाँ पे वापस छोड़ कर गए हैं? तो फैमिली से मिलकर अब दोबारा अच्छा लग रहा है? कितने घंटे बाद आप वहाँ से वापस आए? 2, 3 या 4। मतलब आपको यहाँ पालम से वो वहाँ तक लेके जाते हैं, स्टेशन तक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद आपको गुड़गांव लेके जाते हैं, वो भी चाकू की नोक पर? वो दीवार के ऊपर से लेके गया पालम स्टेशन पे। वहाँ पे जहाँ पे कैमरा लगे थे, टिकट काउंटर्स थे, उन्होंने वो कुछ भी चेकिंग वगैरह कुछ नहीं करवाई? उधर से गए नहीं था। जो उसके बगल में दीवारें थे उधर से कूदा के लेके गया। कूदा के लेकर गए थे आपको? ऐसे पीछे की रास्ते से सुनसान रास्ता है, पीछे के रास्ते से पैदल लेके गया है। किसी को शक नहीं हुआ? किसी को नहीं। उसने चादर उसको छोड़ रखा है तो ऐसे जैसे ये बच्चा है और ऐसे करके कवर करके पूरा ऐसे चाकू लगा के और ऐसे ले गया है जैसे कोई दोस्त ले जा रहा है इसको। मतलब बच्चे को भी कवर कर दिया था, वो खुद भी कवर हो गया? हाँ, चाकू उसके चादर के नीचे है और फिर इसके कमर से यहाँ लगा रखा है इसको।
मैम 3 घंटे आपका बच्चा यहाँ से मिसिंग रहता है, क्या आपको पता चलता है कि इसे कोई उठा कर ले गया है, कि आपको लगता है कि अभी खेल रहा होगा बच्चा? मेरे को मैम यही था कि हर रोज़ खेलने चला जाता है बच्चा, मेरे को कोई शक नहीं था कि ऐसा कुछ आज ऐसा हो जाएगा। मैं तो यही सोच रही थी हर रोज़ खेलता है, खेल के आ जाएगा। काफ़ी सारी ऐसी माएँ हैं जो अभी उनके बच्चे खो जाते हैं, वो रोती पीटती रहती है, लगातार अपनी अर्जियाँ लगाती रहती है, कंप्लेंट्स करती रहती है, वहीं आपका बच्चा 3-4 घंटे बाद आ गया, तो मैम क्या बोलना चाहेंगे? देखो मैं तो बस ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही हूँ। बस जैसे मेरा बच्चा वापस आ गया, ऐसे भगवान जिसका भी बच्चा गया हो सबके बच्चे ऐसे ही वापस आ जाए जैसे मेरा बच्चा वापस आ गया। मैं सिर्फ ऊपर वाले की वो कर रही हूँ बस। मैम क्या कोई पहचान हुई है उस अपराधी की जो इनको साथ ले? नहीं मैम। आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह कुछ करवाई है अभी थाने में? हाँ, जब हमारा बच्चा घर पे आ गया है तो हमने फिर भी जैसे लोग बोल रहे हैं कि अफवाह ये, इसलिए हमने FIR कराई थी बाद में, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी हमने इसीलिए कराई कि इसको अफवाह ना समझे। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। कोई कार्यवाही हुई अब तक किसी तरीके से पुलिस थाने से? आपको कोई अपडेट आया? पुलिस वाले आए थे तो बच्चे से पुलिस वालों ने अभी भी पुलिस हम गए थे सागरपुर में, पुलिस वाली कहती अफवाह ये बच्चा अपना आप गुमान कर रहा है, इसलिए उसको वो कर दिया। कल हम कल आएंगे संडे को देखने, वो आए नहीं थे संडे के लिए देखने के लिए आएंगे। हम देखते बाट अबिया में उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई जो बच्चे हमारा जैसे हमारा बच्चा किसी और के बच्चे भी खेलते हैं, हम ये सोचे किसी जैसे हमारे बच्चे पे बीते किसी पे नहीं बीतनी चाहिए कि बच्चा बहुत आपको ही पता ही है। मैम जैसे स्टेशन पे इन्हें लेकर गए तो वहाँ भी CCTV तो मौजूद होंगे, तो पुलिस द्वारा कुछ उन्हें खंगाला गया? पता नहीं जी, आप लोगों को कोई अपडेट नहीं मिली? नहीं जी, हमारा बच्चा हमारे वापस आ गया, वही हमारा सब कुछ दौलत है जी। जैसे हमारा बच्चा गया, हमारा बच्चा जैसे सबके बच्चे हो रहे सबके बच्चे वापस आने चाहिए ठीक ठाक। पर आज एक अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है, कल को वो किसी और बच्चे को किसी के बच्चों को करेगा। ये तो बच्चा हमारी किस्मत है जो बच्चा हमें वापस मिल रहा। ना हमें कॉल कोई करता, ना हमको ये पता लगती कि हमारा बच्चा कहाँ पे है। हम तो नहीं जाने बच्चा खेल रहा है इधर, नहीं हमें कोई खुद नहीं पता था हमें क्या हमारे बच्चा खेल रहा नहीं खेल रहा, चल खेल रहा है इसलिए। मैम आप बुआ है, आप काफ़ी दूर से सफ़र तय करके आई हैं, जैसे आपने बताया बच्चे की खुशी में कि बच्चा वापस आ गया है, तो मैम अभी तक उस इंसान पे कोई कार्यवाही नहीं की गई है? बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की। बच्चे के साथ ऐसी हाँ चीज़ जी। करेगा, किसी और के साथ भी करेगा जी, इसकी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और यहाँ पर जो आसपास के कैमरे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ। अभी तक कुछ भी इस तरीके नहीं, कुछ भी कोई जांच नहीं हो रही जो आगे के लिए सतर्क हो जाए लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी ऐसे काफ़ी बड़े बयान आ रहे हैं कि एक मूवी आने वाली है, उसके पेड प्रमोशन के लिए ये जो मिसिंग की चीज़ें हैं ये फेक स्प्रेड की जा रही है, तो क्या लगता है कि मैम ये झूठी खबरें हैं? नहीं, झूठ नहीं है, ये तो सच है, मुझे ऐसा लगता है। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? मैं आपसे अंत में पूछना चाहूँगी कि जो पुलिस प्रशासन है उससे क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखो मेरा बच्चा तो सही सलामत ऊपर वाले की या किसी उन इंसान पे जो है वो एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। इस तरीके से किसी को वो नहीं समझना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर दोबारा मिल जाए तब भी तो इसका चांस नहीं ले सकते ना हम पुलिस को कुछ कार्रवाई तो जरूर करनी चाहिए ना। अब उसने एक बार से देख लिया, अब वो दोबारा भी हो सकता है ऐसा, इसके लिए कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, हमारी तो यही है। देखिए जो भी माता पिता इस खबर को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आज किसी भी एज का बच्चा हो, और ये ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं कि जो बच्चे लापता हो रहे हैं वो मुश्किल से मुश्किल छोटी एज कर होते हैं, ये 19 या 20 की एज के ही होते हैं। लगातार ये जो मिसिंग का सिलसिला है इसी तरीके से चलता है। आपने देखा होगा अभी बच्चे ने किस तरीके से बताया कि उसे पहले डराया जाता है, उसे चाकू दिखाया जाता है, उसके बाद उसे जबरन अपने साथ ले जाया जाता है, स्टेशन ले जाया जाता है, इनको रेलवे स्टेशन तक ले जाते हैं, उसके बाद इन्हें गुड़गावा में ले जाया जाता है। वो तो भला हो उस मानुस का जो बच्चे को देखता है और ये परखता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये गलत हो रही है, और वो वहीं पे उस बंदे को रोकता है और बच्चे को सही सलामत उसके घर तक पहुंचाता है। ऐसे मामले हमने आपको पहले भी दिखाए हैं जिसमें जो पुलिस प्रशासन है किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, लगातार इन मामलों पे ढील बरती जा रही है। तो पुलिस से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पे संज्ञान ले, क्योंकि आज एक बच्चे के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। लगातार जो इन केसेस में बढ़ोतरी आ रही है, इन्हें राजधानी दिल्ली में रोकना बहुत अहम बन जाता है। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है, इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।